विधानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान जारी है। इसी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ पार्टी के भीतर बागी खेमे को लेकर चल रही लड़ाई में उन्हें राहत नहीं मिली, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। ये पूरा मामला तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे बड़े राजनीतिक संकट से जुड़ा हुआ है। टीएमसी से निकाले जाने के बाद विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया था कि टीएमसी के पास 58 बागी विधायकों का समर्थन है। ऋतव्रत के गुट का कहना था कि वो ममता बनर्जी को तो नेता मानते हैं, लेकिन उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के अधिकारों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी ने 58 बागी विधायकों के साथ स्पीकर से मुलाकात कर अपना अलग गुट होने का दावा किया था। इस खींचतान के बीच विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस ने बागी गुट के दावे को स्वीकार कर लिया और ममता गुट के आधिकारिक उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय की जगह ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। ममता खेमे ने इस फैसले को नियमों और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट से राहत न मिलने के कारण अंतिम फैसला आने तक ऋतव्रत ही इस पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट हैज नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing. ये मामलाटा हुए बंगाल की सियासत से जब से ममता बनर्जी का सफाया हुआ है, तब से लेकर लगातार उनकी पार्टी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर हमले से लेकर पार्टी के नेताओं में बगावत भी जमकर हो रही है। लिहाजा ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से भी झटका मिलने के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर जमकर तंज कस रही है। जो हाई कोर्ट तो सबसे ऊपर है ना, संविधान को बेस करके वो ऑर्डर पास करते हैं। हाई कोर्ट जो किया है सही किया है। हम लोगों का जो स्पीकर जो किया है, अपोजिशन लीडर कौन बनेगा, कैसे होगा, जो रूल्स में है, प्रोसीड्यूर में जो है ऐसे मिलेगा, ऐसे हुआ है। टीएमसी का तो वही कुछ मानता नहीं है ना, जिसको संख्याधिक जो सदस्य जिसके पास है वही तो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ना, ऐसे कैसे होता है। प्रोसीड्यूर फॉलो किया है हम लोग का स्पीकर साहब, और वही मान्यता दिया है हाई कोर्ट। बंगाल में क्या हुआ, 15 साल में बंगाल का तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, काम एक ही हुआ, काटमानी है, कलेक्शन है, चोरी है, सारे जितना मिनिस्टर है ना, और टीएमसी के जो नेता लोग है ना, जेल में जगह नहीं रहेगा, इसलिए नहीं मरना पड़ेगा। तो पुलिस का काम करता है, जो कानून का शासन व्यवस्था है, इधर तो कानून का व्यवस्था नहीं था ना, नेता लोग का जो बात है वही व्यवस्था था। तो व्यवस्था हुआ है, ये कानून का जो राज चल रहा है बंगाल में, सबको उसको सुफल सबको मिलेगा। आज जो आरोप विश्वास है, जो भी मिनिस्टर है, नाम बोल के क्या होगा, सबको ही पूरा में विवाह हो रहा है, सबको अगेंस्ट में ही खिलाफ होगा। देखिएगा एक सबको पकड़ा जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। पूरा मामला नवंबर 2020 का है। कोलकाता की एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। आकाश ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ अपमानजनक बताते हुए 2021 में भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत की। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान निचली अदालत में अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर वारंट पर रोक की मांग की थी। हाई कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में वारंट के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन ताज़ा सुनवाई में अदालत ने पाया कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद उनकी ओर से प्रभावी पैरवी नहीं हुई, जिसके बाद अंतरिम राहत समाप्त कर दी गई।
गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटने के बाद अब भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट का वारंट फिर से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद एमपी पुलिस अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है। निचली अदालत के आदेश के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं।